हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जोश मनी। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं येट अगेन अबाउट मनी मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप वो एपिसोड देखिए ताकि आप फ्लो में रहें। और अगर आपने देखा है आज का एपिसोड में तो टेक योर नोटबुक एंड योर पेन एंड एग्जीक्यूट दीज स्टेप्स एज वी टेल अलोंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी ये वाली नीड पूरी कैसे होगी? ऑफ कोर्स पैसों से, है ना? तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज से हमारी सभी नीड्स पूरी होती हैं उसे मैनेज करना तो बहुत ही जरूरी है। मनी मैनेजमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज को हम जितना जल्दी सीखें उतना बेटर है। हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे, ये पूरे तरीके से हमारी मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज आप अपने आसपास जितने भी लोगों को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं वो पूरे तरीके से उनकी मनी मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। पैसा होना या फिर पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है उस पैसे को अच्छे और एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना। जो लोग उस पैसे को एकदम से अच्छे तरीके से मैनेज करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं उन्हें तो हम रिच बोलते हैं, और जो लोग उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो ओवरऑल हमें इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना है कि मनी मेक्स मनी, इसलिए हमारा पूरा फोकस होना चाहिए पैसे को ग्रो करने पे। कभी कभी शायद परेशान होकर आपको ऐसा भी लगता होगा कि अरे यार काश मेरी लॉटरी लग जाए, काश मुझे कहीं से ढेर सारे पैसे मिल जाए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो CNBC के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी लोगों की लॉटरी लगती है उसमें से अराउंड 80 to 85% लोग विद इन 3 to 5 years ब्रोक हो जाते हैं, यानी कि उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे उनको तो $1 मिलियन मिलते हैं, $1 बिलियन मिलते हैं या करोड़ों की लॉटरी लगती है, तो 5 साल में वो पैसे कैसे खत्म हो सकते हैं? इसके भी पीछे का कारण है मनी मैनेजमेंट। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम लॉन्ग रन में यानी कि सस्टेनेबली धीरे धीरे रिच हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज जिनकी हेल्प से आप पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियली सक्सेसफुल या फिर रिच हो सकते हैं। वैसे तो मनी मैनेजमेंट के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी सबसे ज्यादा इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट मेथड। हमारी फाइनेंस की इंडस्ट्री में मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना गया है 50-30-20 रूल्स ऑफ बजटिंग। तो आइए जानते हैं कि ये 50-30-20 रूल्स आखिर है क्या। चलिए इस मनी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। 50-30-20 रूल हमें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में बताता है कि हमारे पास जो भी पैसा हर महीने आता है उसे हम कैसे मैनेज करें और किस तरीके से उसको हम यूज करें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 50 की कि आखिर ये 50 है क्या। यानी कि जो पैसे हर महीने हमारे पास आते हैं उनका 50% का हमें क्या करना है। अब आपकी मंथली इनकम का 50% आपको यूज करना है आपकी बेसिक नीड्स पर, जैसे कि आपके घर का रेंट, आपका खाना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारे बेसिक एक्सपेंसेस जो कि हर महीने जाने ही हैं। ऐसे वो सारी चीजें जो कि हमारी बेसिक नीड है या फिर जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने का 30,000 रुपए कमाते हैं, तो इसका बेसिक यानी कि 50% जो कि हुआ 15,000 रुपए वो जाना चाहिए आपकी नीड्स या फिर आपके बेसिक खर्चों पर। अब आते हैं अगले स्टेप पर जो कि है 30, यानी कि महीने के कुल कमाई का 30% हमें कहां पर यूज करना है। वैसे अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो फिर 30% आपको आपके शौक पूरे करने के लिए यूज करना है, यानी कि आपके जो वांट्स है। यहाँ पे ये याद रखिए कि आपकी नीड्स और आपकी वांट्स को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यहाँ पर यह है कि आपके शौक पर आप 30% से ज्यादा ना खर्च करें और कोशिश करें कि आप उससे कम ही करें। अब इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं? वैसे तो कई चीजें हैं इसमें, जैसे कि आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं या फिर किसी भी तरह के शौक, आपको पार्टीज के लिए जाना है या फिर एंटरटेनमेंट या फिर ट्रिप्स के लिए जाना है। तो अगर हम उस एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हमने पहले माना था, अगर आपके महीने की कमाई है 30,000 रुपए तो इसका 30% यानी कि 9,000 रुपए हम अपने इन सभी शौक को पूरे करने में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट के 20 की, यानी अगर महीने का कुल जो आपकी कमाई है उसका 20% आपको कहां पर यूज करना है और कैसे मैनेज करना है। अब जाहिर सी बात है, देखिए अभी तक हमने सिर्फ खर्चों की बात करी है और शौक की बात करी है, लेकिन कुछ सेव भी तो करना पड़ेगा ना। सही समझे आप, ये 20% हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में यूज होगा। अब आपको लग रहा है कि इतनी सी सेविंग में क्या होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि भले ही आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट आप जितना जल्दी करें उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन होता है हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का, उतनी ही ज्यादा अच्छे से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों को बढ़ा सकती है। तो जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि महीने के अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो इसका 20% यानी कि 6,000 रुपए हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ओर यूज करना चाहिए। अब चाहे अमाउंट ये कितना भी छोटा हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। पता है मैटर क्या करता है? आपकी कंसिस्टेंसी। आप किस तरीके से, किस डिसिप्लिन के साथ हमेशा अपने पैसे हर महीने आपकी इनकम का 20% कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 50-30-20 रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि यार मैं तो ज़्यादा कमा लेता हूँ, क्या मुझे भी यही सेम 50-30-20 रूल फॉलो करने की ज़रूरत है या फिर मेरे लिए कुछ डिफरेंट होगा? चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने अज्यूम करा था कि आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप सारी जिंदगी सिर्फ 30,000 ही कमाएंगे। हर साल आपको कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ प्रमोशंस मिलने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे हम एक बेसिक अज्यूम करते हैं कि हर साल आपकी जो इनकम है वो 10% से बढ़ रही है। तो अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो उसके बाद वो बढ़कर 33,000 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होगी वैसे वैसे ही अगर आप अपनी नीड्स के खर्चों को सेम रखते हैं, यानी कि उसका प्रोपोर्शन, उसकी रेशियो सेम रखते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप पहले अपनी नीड्स पर 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की तरफ आपकी रेशियो है वो भी तो बढ़ जाएगी। एंड विद इन 5 ईयर्स यानी कि सिर्फ 5 सालों के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपकी नीड्स की और जो आपका खर्चा होगा वो सिर्फ 40% होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हो जाएगा 30%। तो अब ये तो हो गई सारी बातें मनी मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रैटेजीज या फिर किस तरीके से और किस प्रोपोर्शन में हम अपने पैसों को डिवाइड करके उनको खर्च कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स या फिर डिजायर्स में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। तो आइए उसको भी समझते हैं। और जब वो फर्क नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फिर भी किसी काम की नहीं रह जाती हैं। तो मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार नीड्स और डिजायर्स यानी कि जो हमारी वांट्स हैं उनमें एक डिफरेंस समझा देती हूँ। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको बस इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखें कि आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस चीज को आंसर कीजिए। तो ये सवाल है कि क्या मैं उस चीज को खरीदे बिना रह सकती हूँ या फिर नहीं रह सकती हूँ? इतना सा ही सवाल है। और अगर इस सवाल का जवाब यस है तो फिर वो आपकी वांट यानी कि आपकी डिजायर है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, या फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 30 से 40% से ज़्यादा पैसे आप ना खर्चें या फिर कम से कम रेशियो रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आज तो हमें खुशी दे देती हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन हम समझते हैं कि इनको खरीदने का ज़्यादा कोई फ़ायदा हमें मिला नहीं था। और अगर इस सवाल का जवाब नो है तो वो आपकी नीड है या फिर आपकी ज़रूरत है और उसके लिए आप खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि उसके लिए आप 50% तक का अपना अमाउंट खर्च सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, आपको रिच एंड वेल्दी बनना है, तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट स्किल्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी स्किल की हेल्प से आप अपने पैसों को सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं और उसे एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है और आपको जल्दी से रिच और वेल्दी होना है, तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट स्किल्स तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। और इन स्किल्स की हेल्प से आप अपने पैसों को सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं और उसे एक अच्छे तरीके से सेव, इन्वेस्ट और स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि किसी के पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो सिर्फ वही अमीर बन सकता है। यहाँ पे बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मे बी इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर द रिच। बट लेट मी टेल यू कि ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। आप सिर्फ महीने के 500 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको हज़ारों या लाखों रुपए नहीं चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए आप महीने के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब इस वीडियो के बाद आप अच्छे से 50-30-20 रूल को समझ गए होंगे और आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब आज ही अपनी डायरी खोल के अपने एक्सपेंसेस और अपनी वांट्स और नीड्स को ट्रैक करना शुरू कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।